अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, हमेशा आपको सुस्ती बनी रहती है इसको लेकर, और सबसे बड़ी बात काफ़ी देर तक आप पॉटी में बैठते हैं फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता, हल्का नहीं महसूस होता है, थकान बनी रहती है इसको लेकर, किसी काम में मन नहीं लगता, सिर भारी होता है, और इसके साथ ही साथ अन्य किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। अगर पेट में गंदगी जमा होगा तो ये सब दिक्कतें तो आएंगी ही। आपकी स्किन, दिमाग, ऊर्जा सब पर असर डालेगा। आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी है, बदला हुआ खान पान, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेट साफ नहीं है तो कैसे हम इसको आसान तरीके से इस पर जादुई असर डालते हुए पेट को साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए जानते हैं डिटेल में आखिर पेट को कैसे साफ़ करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए जान लेते हैं। पेट साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर पहले भी लोगों के पेट साफ़ होते थे बिना किसी दवाओं के। आज के लोग तो दवाओं के पीछे भाग रहे हैं। आप छोटे छोटे बदलाव करके अपने पेटों को साफ़ कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। पेट की समस्या, जो परेशानी है, आप सभी जानते हैं। सुबह उठ करके आप क्या काम करते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं आज के समय में जो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय की मांग करते हैं, कॉफ़ी की मांग करते हैं। असल में ये उनका पेट इससे साफ़ नहीं होता है, बल्कि पेट को जो उसका मल है उसको सुखाने का ये काम करते हैं। पेट साफ़ करने का असली जादू जो है, सुबह उठिए और बिना कुल्ला किए 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीजिए। आयुर्वेद की भाषा में इसे उषा पान कहते हैं। रात भर आपके मुंह में जो लार बनती है वह पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने में हेल्प करती है। गर्म पानी आंतों में जमा सख्त मल को नरम करती है, जिससे आप पॉटी जैसे ही जाते हैं आपके आंतों की जो दीवारों पर जमा गंदगी है वह पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। लेकिन एक और काम करें, पानी पीने के 10 मिनट तक घर में या तो तेज चलें या उकड़ू यानी मलासन में बैठ करके आप पानी पिएं, तो आप इसका फ़ायदा देखेंगे। बहुत लोग ब्रश करके पानी पीते हैं, तो ब्रश बिना किए यानी सुबह उठे बिना ब्रश किए ही आपको गुनगुना पानी पीना है। ये आपके पेट को साफ़ करने में बहुत हेल्प कर सकता है। कभी आपने सोचा है पुराने ज़माने में लोगों का पेट आसानी से कैसे साफ़ हो जाता था? इसका जवाब भी है। जो उनका अनाज था, जो उनका खान पान था, जो आटा वो खाते थे, वो आटा मोटा होता था। आज जो आटा हम खाते हैं वो काफ़ी बारीक होता है। फाइबर यानी रेशा वो चीज़ है जो आंतों के लिए झाड़ू का काम करता है। आज के समय में आटों से भूसी निकाल करके खाते हैं, तो वो असली चीज़ तो आप फेंक देते हैं, उसको बाहर मत फेंकिए, भूसी मत निकालिए। बिना चोकर निकाले ही उसको आटे को गूँथ करके रोटी को खाइए, फिर उसका फ़ायदा देखिए। अगर खाने में फाइबर नहीं होगा तो आपका मल, जो शरीर का मल है, आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है। आपके भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा सलाद शामिल करें। दोपहर खाने में आप खीरा, टमाटर, मूली, गाजर खाएं। आटे को कभी भी छानकर भूसी बाहर नहीं निकालें, क्योंकि यही वो असली औषध है। मैदा, बिस्किट अगर आप खाते हैं तो ये आंतों में गोंद की तरह चिपकता है। इसकी जगह आप दलिया का सेवन करें, ओट्स का, छिलके वाले दालों का सेवन करें। फाइबर जो है मल को भारी बनाता है, जिससे आंतें उसे आसानी से बाहर निकालती हैं। रात का भोजन और पेट साफ करने में बहुत बड़ा संबंध है। रात का खाना आप कितने बजे खाते हैं, क्या खाते हैं, इसका सीधा असर अगली सुबह पर पड़ता है।
हमारे शरीर की पाचन शक्ति रात के समय में धीमी हो जाती है और दिन के समय में सक्रिय रहती है। अगर बहुत देर रात में खाना खाते हैं तो पचने की बजाय आंतों में सड़ने लगता है। यही वजह है कि सड़ा हुआ खाना अगले दिन कब्ज और गैस पैदा करता है। रात का खाना हमेशा हल्का रखें। सोने के पहले कम से कम 3 घंटा पहले खाएं। रात को आप मूंग की दाल, खिचड़ी, लौकी की सब्जी, जितना हल्का हो सके और जितना जल्दी हो सके रात का खाना आप खाएं। पहले लोग, आप आज भी देखेंगे गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। इसका फ़ायदा आप उनके स्वास्थ्य पर तो है ही, इस परिवर्तन को आप अपने जीवन में लाएं। रात का खाना जल्दी खाएं। अगर रात को सोते समय 1 गिलास आप गुनगुने दूध में आधा चम्मच थोड़ा सा हल्दी मिला लें या शुद्ध देसी घी मिल जाए तो मिला लें, मिलना तो मुश्किल है, तो उससे भी इस तरह की समस्या में निजात मिलता है। सुबह पेट बिना किसी दर्द या जोर के आपका साफ़ हो जाएगा। पानी पीने का अगर सही तरीका आप अपनाते हैं तो वो भी आपके पेट साफ़ करने में मदद करता है। पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई करने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसके पीने का सही तरीका किसी को शायद ही मालूम है, तभी इस तरह की गलतियां लोग करते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी न पिएं। खाना खाते ही पेट में जो जठराग्नि उत्पन्न होती है, जिससे खाना पचता है, जो आग पैदा होता है, वह बुझ जाती है। हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। पूरे दिन कम से कम 12 से 15 गिलास अगर आप पानी पी सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, तो पानी पिए। इससे तो आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा ही, ऊर्जा बनी रहती है शरीर में और शरीर में पानी कम नहीं होता है। इससे आंतों में जो मल है वो जो है सूख नहीं पाता है, और मल अगर सूखा हो जाएगा, पानी कम पिएंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए पानी पर्याप्त पिएं। पानी हमेशा बैठकर और घूंट-घूंट कर पिएं ताकि मुंह की लार उसमें अच्छे से मिल सके। तांबे के बर्तन में रखा पानी बहुत लोग पीते हैं तो वो और फ़ायदा देता है, पेट साफ़ करने में काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा आपकी पेट साफ़ करने में कुछ फल भी सहयोग करते हैं। पपीता, अमरूद आपके कब्ज़ के दुश्मन हैं, आप इस्तेमाल करें। पपीते में ख़ास तत्व होते हैं जो खाने को जल्दी पचाते हैं, आंतों की सफाई करते हैं। रोज़ाना शाम को 1 कटोरा पका हुआ पपीता खाने की आदत डालें। इस तरह अमरूद में भी बहुत अधिक फाइबर होता है जो पुरानी कब्ज़ को तोड़ता है। इसके अलावा सेब को छिलके समेत खाना भी फ़ायदेमंद है। सूखे मेवे, अंजीर और मुनक्का आप सेवन कर सकते हैं। रात को 2 अंजीर 5 मुनक्के पानी में भिगोएं, सुबह खाली पेट खा लें। यह नुस्खा न केवल पेट साफ करता है बल्कि शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। इसके साथ ही बेल का फल भी मिलता है, उसको भी जब उसका मौसम आता है तो वो भी पेट के लिए अमृत के समान है, उसे भी ज़रूर लें। इसके साथ आंतों की पुरानी गंदगी को ये तो बाहर करेगा ही और अन्य लाभ भी देता है। त्रिफला चूर्ण से भी पेट साफ करने का सही तरीका है। त्रिफला चूर्ण वात रोग में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको जोड़ों में दर्द होता है, वात की समस्या है, उसमें आयुर्वेद में त्रिफला को आंतों का कायाकल्प करने की औषध माना गया है। इसमें अगर आंवला, बहेरा और हरहर का मिश्रण है तो ये और भी फ़ायदेमंद हो जाता है। करना क्या है, आपको सोने के पहले आधा चम्मच या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह रात भर आपकी आंतों की मरम्मत करेगा, उसमें जमा पुराने मल को ढीला करेगा। अगर मल बहुत ज़्यादा सख्त आता है तो आप इसबगोल की भी भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को आप लें, 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके पिएं। इससे पानी को ये सोख कर फूल जाता है और मल को जो है नरम बनाता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रात का खाना आपको जल्दी खाना है, खाने में फलों का इस्तेमाल करें और थोड़ा बहुत आप टहलें, यानी सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, हमेशा बैठे ना रहें।
इससे भी आंतों पर असर बनता है और आंतें जो हैं आलसी बनती हैं। इसलिए चलते फिरते रहें, आपकी आंतें भी गति करेगी। खाना खाने के तुरंत 10 मिनट बाद अगर आप वज्रासन पर बैठ सकते हैं तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर जिम नहीं जाते हैं तो अपना जो घर का ही काम है उसको करें, जल्दी जल्दी चलें, इससे भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और पेट का एक और कनेक्शन जो कि आप जानते हैं तनाव और नींद से है। क्या आपने गौर किया है जब आप बहुत तनाव में रहते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। हमारे दिमाग और पेट का सीधा रिश्ता है, इसलिए तनाव में रहने से पाचन की प्रक्रिया रुक जाती है। मन को शांत रखें, खुशहाल रहें और जब भी आप सोते हैं तो शरीर की अंदरूनी सफाई काम करता है। अगर अंदरूनी सफाई के लिए अधूरी नींद लेते हैं तो पेट में भारीपन बना रहेगा। रात को सोने के पहले मोबाइल फ़ोन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मन को अगर शांत रखना है, अच्छी नींद लेनी है तो आपको इसके लिए मोबाइल से दूरी बनानी होगी। शांत मन एक स्वस्थ पेट को प्रदान करता है और यही वजह है कि पेट साफ नहीं होता है। कुछ लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके चले जाते हैं और घंटों लैट्रिन की सीट पे बैठे रहते हैं। भाई बाथरूम में फ़ोन लेकर जाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। फ़ोन के चक्कर में आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं मलाशय की नसों पर, जिससे बेवजह दबाव पड़ता है और इससे बवासीर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसके साथ ही वॉशरूम की जो गंदगी है वो अलग से आती है। मल त्यागने पर सारा ध्यान लगाएं, इसलिए शरीर जो है वो जो संकेत भेजना है वो नहीं भेज पाता। अपने शरीर की प्रक्रिया पर ध्यान दें, लेकिन मोबाइल वगैरह आप वॉशरूम में लेकर के नहीं जाएं। एक बार में जल्दी पेट साफ हो जाए, इसके लिए आपको ज़रूरी है सुबह गर्म पानी, खाने में सलाद, समय पर रात का खाना, रात को बहुत लेट नाइट हैवी खाना नहीं खाना, थोड़ा सा वॉक कर लेना, एक्सरसाइज करना। ये वो तरीके हैं जो आपको पेट साफ करने में मददगार साबित होंगे और निश्चय ही आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपने पेट को हल्का पाएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक बात, कि रात का खाना जल्दी से जल्दी खाएं, ये आपके फ़ायदेमंद है। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। सुबह उठें, गर्म पानी का सेवन करें, बहुत ही फ़ायदा रहेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।